नवरात्रि की कथा में 9 देवियों की कथा कही गई है। प्रत्येक वर्ष 2 बार नव दुर्गा की पूजा एवं उपासना की जाती है और 2 बार गुप्त नवरात्रि भी होती है। इन 9 दिनों की उपासना में माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का अपना ही महत्व है। माँ दुर्गा प्रकृति हैं और वह प्रकृति की रक्षा के लिए सदैव सजग रहती हैं। माँ ने अनेक रूपों में अवतार लिया है। माँ के 9 रूपों की साधना भक्तगण पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं। माँ के प्रत्येक रूप में धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व है। भक्तजनों, इससे पहले कि हम लोग कथा में आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनें, तभी माँ की संपूर्ण कृपा आपको मिलेगी। आपका घर धन, शोहरत और सुख संपत्ति से भर जाएगा। दुख और कलेश आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगे। माँ के प्रति आपका विश्वास और भी दृढ़ हो जाएगा। जिन भक्तों ने इस वैदिक ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हम माता के सभी अवतारों की कथा इस चैनल में प्रस्तुत करते रहेंगे। एक बार दिल से अवश्य बोलें, जय माता की। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। पहले नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ शैलपुत्री के बारे में विस्तार से जानते हैं। माँ दुर्गा का सर्वप्रथम रूप शैलपुत्री है। हिमालय के यहाँ जन्म लेने पर उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। यदि माँ शैलपुत्री का आध्यात्मिक स्वरूप देखा जाए तो हम देखते हैं कि उनका वर्ण श्वेत है और वह श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित होता रहता है। माता शैलपुत्री वृषभ अर्थात बैल की सवारी करती हैं, जिसके कारण उनका एक नाम वृषारूढ़ा भी है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रह्मदेव के पुत्र प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थी। इनमें से सती नाम की कन्या का विवाह दक्ष की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से हुआ था। इसी वजह से प्रजापति दक्ष ने महादेव तथा अपनी पुत्री सती से हर तरह का संबंध खत्म कर रखा था। एक बार प्रजापति दक्ष के घर एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया था। उस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया गया था। जब माता सती को पता चला तो वह भी पिता के घर यज्ञ में जाने के लिए ललायित हो उठी। महादेव के मना करने पर भी वह नहीं रुकी और अपने पिता के घर यज्ञ में पहुंच गई। जब प्रजापति दक्ष ने माता सती के सामने ही महादेव का अपमान करना शुरू किया तो माता सती को पति का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने शरीर को उस यज्ञ की अग्नि में भस्म कर लिया। अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में महादेव ने भी वैराग्य धारण कर लिया और घोर तपस्या में लीन हो गए। इन्हीं प्रजापति की एक और पुत्री जिनका नाम स्वधा था, जिसका विवाह पितरों के साथ हुआ था। पितरों के 3 मानसी कन्याएं थी, मैना, धनिया और कलावती। एक समय ऐसा हुआ कि तीनों कन्या भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप में पहुंची। इसी समय 4 सिद्ध कुमार भी वहां पहुंच गए। उन चारों सिद्ध गणों को देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान स्वागत किया, लेकिन पितरों की यह तीनों कन्याएं अपने स्थान से नहीं उठी। यह देखकर चारों राजकुमार उन पर क्रोधित हो गए और उन तीनों को स्वर्ग से दूर रहकर नर स्त्री बनने का श्राप दे डाला। इस श्राप को सुनकर तीनों कन्याएं उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। इन तीनों पर दया दिखाते हुए चारों सिद्ध कुमारगण ने इन्हें भिन्न भिन्न वरदान दिए। सबसे बड़ी कन्या मैना को पर्वतराज हिमालय की पत्नी तथा माता पार्वती की जन्म माता बनने का वरदान दिया।
और दूसरी कन्या धन्या को राजा जनक की पत्नी और सीता माता की माँ होने का वरदान दिया तथा तीसरी कन्या कलावती को विश्वभानु वैश्य की पत्नी एवं देवी राधा की माता होने का वरदान दिया। इस प्रकार तीनों कन्याएं वरदान मिलने के पश्चात श्वेत द्वीप से अपने घर लौट आई। सिद्ध कुमारों के द्वारा मिले वरदान के अनुसार प्रथम कन्या मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय के साथ कर दिया गया था। विवाह के पश्चात सभी देवी देवता राजा हिमालय और रानी मैना के पास आकर उन्हें कठोर तपस्या करके देवी उमा को प्रसन्न करने का तथा पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने लगे। देवी देवताओं द्वारा नवविवाहित जोड़े से ऐसा आग्रह करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उस समय सभी देवी देवता तारकासुर नामक राक्षस के कोप से त्रस्त हो चुके थे, जिसे केवल महादेव का पुत्र ही मार सकता था। देवी सती के आत्मदाह के कारण यह कार्य अधूरा रह गया था। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए देवी सती को पार्वती के रूप में अपना अगला जन्म लेना था। देवताओं के आग्रह को स्वीकार करके राजा हिमालय और रानी मैना तपस्या में लीन हो गए। रानी मैना सदैव जरूरतमंदों को दान देती, बड़े श्रद्धा भाव से माता उमा की उपासना करती तथा प्रतिदिन नदी किनारे जाकर माता उमा की मिट्टी की मूर्त बनाती एवं तरह तरह के भोग अर्पण करती थी। इसी तरह कठोर व्रत का पालन करते हुए कभी निराहार रहती तो कभी जल पर निर्भर रहती। एक समय तो रानी मैना ने केवल वायु पर ही निर्भर रहकर जीवन यापन किया। इस प्रकार कठोर तपस्या करते हुए उन्हें 27 वर्ष हो गए थे। रानी के इतने लंबे काल तक कठोर तपस्या करने के कारण देवी उमा रानी से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब रानी मैना ने उनसे हाथ जोड़कर आग्रह किया कि आप मेरी पुत्री के रूप में अवतरित हो जाएं। तथा देवी उमा रानी की आग्रह को स्वीकार कर लेती हैं और राजा हिमालय के घर पार्वती के रूप में अवतरित होती हैं। हिमालय पर्वत के राजा थे और पर्वतों को शैल भी कहा जाता है, इसलिए माता पार्वती का एक नाम शैलपुत्री भी पड़ा। उनका एक अन्य नाम हेमवती भी है। तो यह थी माता शैलपुत्री की संक्षिप्त कथा। आज नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना और उपासना की जाती है। उनकी पूजा करने के लिए इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर विधि पूर्वक कलश स्थापना करें। माता शैलपुत्री का चित्र भी रखें। इसके बाद देवी को कुमकुम तथा अक्षत अर्पित करें। माता शैलपुत्री का वर्ण श्वेत है, इसलिए उन्हें सफ़ेद रंग के पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार उन्हें सफ़ेद रंग के मिष्ठान जैसे कि खीर और चावल भी अत्यंत प्रिय हैं, अर्पित करें। आज के दिन माता के किसी भी मंत्र का जो आपको याद हो जब भी कर सकते हैं। भगवान शिव की नगरी काशी में माता शैलपुत्री का एक प्राचीन मंदिर भी है। यहाँ पर नवरात्रि के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिलती है। कहते हैं कि इस मंदिर में माता शैलपुत्री के दर्शन करने से श्रद्धालुओं की सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। माता शैलपुत्री को वाराणसी नगर अत्यंत प्रिय है, इसलिए वे सदा यहाँ निवास करती हैं। वाराणसी शहर भारत के सभी प्रमुख शहरों से रेल, सड़क अथवा हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत ही सरलता से पहुँचा जा सकता है। तो यह थी नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की कथा। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और अपने मित्र एवं परिवारजनों को भी शेयर कर दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो याद से इस अपने चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कथाओं का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। इस चैनल का नाम वैदिक ऑडियो है और हम वेदों में वर्णित पौराणिक कथाओं को आपके लिए लाते हैं। और अगर वेदों के प्रचार कार्य का यह अभियान आपको सराहनीय लग रहा है
और इस दिव्य कार्य में आप भी हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए शारदीय नवरात्रि के इस प्रथम दिन माता शैलपुत्री को प्रणाम करते हैं और उनसे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति की याचना करते हैं। हरे कृष्णा।